हेलो भाई, जय हिंद। कैसे हो आप सभी जवान? स्वागत है भाई आर्मी स्टडी के इस बेहतरीन मंच पर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो आप सभी? जितेंद्र भाई, अखिल यादव, जामिल हुसैन लश्कर। अरे लश्कर भाई, कैसे दिखते हो आप? अपनी फोटो दिखाओ हमें। एक तो उधर पाकिस्तान के अंदर लश्कर मेरे भाई आतंकवादी संगठन है, और एक लश्कर भाई हमारे भारत में है जो फौज की तैयारी कर रहा है। और वैसे ये लश्कर सिलेक्टेड है, ध्यान रखना। सी एग्जाम इसका क्वालिफाई है, फिजिकल मेडिकल बचा हुआ है। चलिए भाई, फिर भी देखो ये अगली भर्ती के लिए भी तैयार है कि अगर कहीं नहीं हुआ तो मेरे भाई सब कुछ मैं भूल ना जाऊं जो मैंने पढ़ रखा है ना। बड़ा चालाक लश्कर है ये, ध्यान रखना। शिव भाई, सचिन कुमार, कपिल भाई, लोकेश जाट, सूरज भाई, अरुण भाई। चलिए, कैसे हो आप सभी जवान? सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। आ जाओ मेरे भाई, शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने जितना पढ़ा फटाफट रिवीजन टेस्ट लगाओ। सारे बच्चे बताएंगे फटाफट, इनके आंसर बताओ। तब तक मेरे भाई बैटरी भी मैं नहीं डाल लेता हूं। आंसर बताओ फटाफट। हाँ जी, बताओ मेरे भाई। हाँ, फर्स्ट का सर कथकली होगा, नेहरू कुमार। चलिए बढ़िया है, मुखोटा कथकली ठीक है। आपका आंसर कथकली आया है और ये वाला ही ठीक है। ये लो भाई, कथकली को लॉक कर दिया है हमने। अब बताओ, नेक्स्ट है कोणार्क सूर्य मंदिर की मूर्तियों पर कौन सा शास्त्रीय नृत्य दर्शाया गया है? तो ये ओडिसी दर्शाया गया है आपका। कौन सा भाई? ओडिसी। नेक्स्ट है, ओडिसी शास्त्रीय नर्तक में पुरुष नर्तक है वो कौन सा वस्त्र पहनते हैं? तो मोस्टली ध्यान रखना, पुरुष है वो धोती पहनते हैं। केलू चरण महापात्र का संबंध है, ये ओडिसी से है, ओडिसी। और मृणालिनी साराभाई का संबंध बताओ मुझे। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली दोनों से है। मृणालिनी साराभाई है ना, ये भरतनाट्यम, भरतनाट्यम और कथकली दोनों से संबंधित है। मृणालिनी साराभाई विक्रम साराभाई की मैडम जी है मेरे भाई, ध्यान रखना है। चलिए अभिषेक कुमार, बहुत बढ़िया, शाबाश जितेंद्र भाई। अब बताओ मेरे भाई, एक दो तीन चार पांच में से आपका स्कोर कितना हुआ? और आज हमारा नेक्स्ट क्लासिकल डांस आपका रहने वाला है, और वो रहेगा मेरे भाई आपका कौन सा पढ़े बताओ? मोहिनीअट्टम पढ़े या फिर मेरे भाई बताओ कौन सा पढ़े? जो आप कहोगे वही पढ़ेंगे, या मणिपुरी पढ़े? चलिए आ जाओ, मणिपुरी है वो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम मोहिनीअट्टम पढ़ेंगे। पांच में से पांच, पांच में से चार, बहुत बढ़िया। आ जाओ मेरे भाई, मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है उसे हम लोग आज पढ़ेंगे, और उसके बाद हम मोहिनीअट्टम को पढ़ेंगे, ठीक है भाई। हाँ जी, आ जाओ मेरे राजा। मणिपुरी मेरे भाई किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आप कहोगे सर मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। मणिपुरी कहाँ का है मेरे भाई? नाम से ही पता चल रहा है कि गुरुदेव ये
मणिपुर राज्य का है। क्लियर है। इसके अलावा ध्यान रखना, यह शास्त्रीय नृत्य मैतेई भाषा में रचित है। यह शास्त्रीय नृत्य मैतेई भाषा में रचित है, यह आपको ध्यान रखना है। मैतेई भाषा में रचित है। देखो, जो भी आपका शास्त्रीय नृत्य है, जिस भी वो राज्य का है, तो सीधी सी बात है कि उसी भाषा के अंदर वो रचित रहेगा। बस कुछ ऐसे शास्त्रीय नृत्य है जिनमें संस्कृत और उस राज्य की भाषा दोनों का मिश्रण होता है, मेरे भाई ध्यान रखना है। मेरे भाई, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य ध्यान रखना वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। यह शास्त्रीय नृत्य यह शास्त्रीय नृत्य वैष्णव वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मेरे भाई, यह नृत्य सबसे इंपॉर्टेंट लाइन में आपको लिखाना जा रहा हूं, यह नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला की विषय वस्तु पर आधारित है। यह नृत्य और राधा और कृष्ण की रासलीला, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। और अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ मुझे राधा और कृष्ण की कथाओं पर आधारित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका आंसर क्या होगा? और राधा और कृष्ण की मेरे भाई रासलीला की विषय वस्तु पर आधारित अगर आपको पूछे, रासलीला की विषय वस्तु पर आधारित शास्त्रीय नृत्य, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है वो कौन सा है? मणिपुरी। भगवान श्री कृष्ण और राधा के अटूट प्रेम के बारे में, शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है जी? और ध्यान रखना, एक आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है, बच्चा दोनों में कंफ्यूज रहता है, नोट लगा के आपको लिखना है। राधा और कृष्ण की कथाओं पर आधारित, राधा और कृष्ण की जो कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं मेरे भाई, राधा और कृष्ण की कथाओं पर आधारित अगर आपको पूछे मेरे लाला, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे छोटे भाई, कथाओं पर आधारित शास्त्रीय नृत्य अगर आपको पूछे, तब आप सभी जवानों को क्या करके आना है? कथक करके आना है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, यूपी का, जो ध्यान रखना भगवान कृष्ण और राधा की कथाओं पर आधारित है। और रासलीला पर आधारित आपको पूछे, रासलीला यानी राधा और कृष्ण की प्रेम पर यह आधारित मेरे भाई शास्त्रीय नृत्य है आपका मणिपुरी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, एकदम सर क्लियर है। इस नृत्य के अंतर्गत श्री कृष्ण की बाल्यकाल की कहानियों को दर्शाया गया है। श्री कृष्ण आपने देखा होगा माखन कैसे खाते थे, है ना, गोपियों को मेरे भाई किस प्रकार से ये परेशान करते थे, उनके बारे में जो बाल्यकाल की जो कहानियां हैं उनको दर्शाया गया है किसमें? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में, आप यहां देख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इस नृत्य में, इस नृत्य में या इस नृत्य के अंतर्गत इस नृत्य के अंतर्गत श्री कृष्ण के श्री कृष्ण के
बाल्यकाल की कहानियों को, बाल्यकाल की कहानियों को दर्शाया गया है, को दर्शाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस नृत्य के अंतर्गत श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियों को दर्शाया गया है या कहानियों को दर्शाया जाता है, ध्यान रखना है। यहां तक लिखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे मेरे भाई। लिखो फटाफट। और लिख लिया तो थम्स अप कर लेना। सर करंट अफेयर्स कौन से बैच में है? यश भाई, जब आप लोगों की भर्ती आएगी ना, तो भर्ती के एग्जाम के 3 महीने पहले हम लोग आपको करंट जी के पढ़ाएंगे। अगर आपको अभी पढ़ना है तो आप फ्लिपकार्ट पे आर्मी स्टडी करंट जी के बुक लगाना, लगभग 100 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगी। एक छोटी सी करंट जीके की 100 पेज की किताब आती है आर्मी स्टडी की, वो मंगवा के आप रिवीजन अभी से कर सकते हैं। हाँ जी, लश्कर भाई कह रहे हैं सर एसएससी जीडी की भर्ती कब आएगा? भाई कैलेंडर में तो अक्टूबर बता रखा है, बाकी समय पर पता चलेगा, समय आने पर। लिख लिया आप सभी ने? मणिपुरी ध्यान रखना, मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यह शास्त्रीय नृत्य मैतेई भाषा में रचित है, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। राधा और कृष्ण की रासलीला की विषय वस्तु पर यह आधारित है, और राधा और कृष्ण की कथाओं पर आधारित कथक है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत कृष्ण भगवान की बाल्यकाल की कहानियों को दर्शाया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे राजा। इसमें देखो, अगर मैं वेशभूषा की बात करूं मेरे भाई, वेशभूषा की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, इसमें पोटलाई एक विशिष्ट बैरल के आकार की स्कर्ट होती है जो कठोर होती है, इसे सजावटी अलंकारों से सजाया जाता है। राधा हरे रंग की पोटलाई पहनती है, जबकि अन्य गोपियां लाल रंग की पोटलाई पहनती है। ये इसकी वेशभूषा है महिला नर्तक की। पुरुष नर्तक है वो आमतौर पर धोती कुर्ता और पगड़ी पहनते हैं। भगवान कृष्ण की भूमिका में वे पीले रंग की धोती, ध्यान रखना पीले रंग की धोती है वो आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में पहनी जाती है। गहरे मखमल का जैकेट और मोर पंखों का मुकुट पहनते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, राधा का यहाँ जो राधा के लिए मेरे भाई जो नर्तकी तैयार होती है वो हरे रंग की पोटलाई पहनती है। जैसे यहाँ आप मेरे भाई तस्वीर के अंदर देख सकते हैं, ये राधा का ये हरे रंग की पोटलाई इस टाइप की मेरे भाई पहनी जाती है। और जो कृष्ण होता है वो नीचे देखो, आप यहां पर देख सकते हैं धोती पहनी जाती है, पीले रंग की धोती होती है, गहरे मखमल का जैकेट होता है और मोर पंखों का मुकेट होता है। यहां आप देख सकते हैं मोर पंखों का मुकेट बना हुआ है। तो ये जो पुरुष नर्तक जो कृष्ण भगवान का मेरे भाई यहाँ उनके जैसा दिखने का मेरे भाई ये प्रयास करते हैं, और इसी के द्वारा इनकी प्रस्तुति होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, तो ये वेशभूषा से रिलेटेड जानकारी है। आप सभी इसे शॉर्ट भाषा में लिख सकते हैं कि महिला नर्तक मणिपुरी में राधा हरे रंग की पोटलाई पहनती है, जबकि अन्य गोपियां लाल रंग की पोटलाई पहनती है। ओके, पुरुष नर्तक है वो धोती कुर्ता और पगड़ी पहनते हैं। भगवान कृष्ण की भूमिका में वे पीले रंग की धोती पहनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी चीजें आपकी सेम है। ठीक है बाबू, एकदम सर क्लियर है। ये एनसीईआरटी की जो किताब आती है ना आपकी, उसमें लिखा हुआ है। हाँ गुरमुख भाई, सर करंट जीके की पहले वाली बुक पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। उसमें से ऐसा नहीं है कि सारा डाटा ही चेंज हो जाएगा, अभी उसमें से कुछ डाटा चेंज नहीं हुआ है, पढ़ो आराम से। चलो यहां तक लिखो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहां तक सभी प्यारे बच्चे लिखो, फिर हम लोग आगे चलेंगे मेरे भाई। ये वेशभूषा है, ध्यान रखना है।
हाँ जी, आगे चलते हैं। हाँ जी, आ जाओ मेरे भाई। अब बात करते हैं, देखिए मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की तीन प्रमुख शैलियां हैं, वो आपकी कौन कौन सी हैं वो भी जरूरी है। तो सभी प्यारे भाई लिखेंगे मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की तीन प्रमुख शैलियां, तीन प्रमुख शैलियां कौन कौन सी है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। इनके बस नाम याद रख लेना आप, कौन कौन सी है। किसी भी शैली का नाम देकर आपसे पूछा जा सकता है इसका संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है ना। तो ध्यान रखना, एक तो है आपकी लाई हरोबा। कौन सी है मेरे भाई? लाई हरोबा, आपको ध्यान रखना है। लाई हरोबा शैली का संबंध किससे है मेरे भाई? मणिपुरी से है, ध्यान रखना। इसका अर्थ होता है ईश्वर की भक्ति करना, तो कृष्ण से संबंधित है, ईश्वर की भक्ति करना। उस शैली का नाम होता है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में लाई हरोबा, आपको ध्यान रखना है। इसमें पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, इसमें ध्यान रखना मेरे भाई। आगे हम वाद्य यंत्र भी पढ़ेंगे। पेना वाद्य यंत्र का इसमें क्या होता है मेरे भाई? प्रयोग होता है लाई हरोबा के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी है आपकी मेरे भाई संकीर्तन। ये जो आपके संकीर्तन है, ध्यान रखना, इसे नट संकीर्तन भी कहा जाता है, नट संकीर्तन भी कहा जाता है। यह एक पारंपरिक गायन और वादक वाली शैली है, गायन और वादन करने वाली शैली है संकीर्तन या नट, जिसका संबंध मणिपुरी से है, आपको ध्यान रखना है। और इसे स्पेशली पुरुष जो नर्तक होता है वो इसे प्रदर्शित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर जो आपका पुरुष नर्तक होता है उसी का काम होता है वाद्य यंत्र बजाना और वादक करना, गाना और डांस को प्रस्तुत करना, यह आपको ध्यान रखना। और तीसरी होती है आपकी रास लीला। रास लीला मेरे भाई, जो राधा और कृष्ण के प्रेम के शाश्वत प्रेम को मेरे भाई दर्शाता है, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? एकदम सर क्लियर है। ये तीन मेरे भाई प्रमुख शैलियां हैं, इनके बारे में आप लोग लिखेंगे मेरे भाई, ठीक है। हाँ जी, सभी प्यारे बच्चे हैं वो यहां तक लिखेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। और इस संकीर्तन में है ना, ध्यान रखना, इसमें अधिकतर पुरुष नर्तक होते हैं। इस नृत्य में वाद्य यंत्र जैसे बजाना, गाना गाना, ये नृत्य तीनों एक ही करता है, इसलिए इसे पंग चोलेम भी कहा जाता है। ये जो संकीर्तन नट है ना, इसे मेरे भाई ध्यान रखना पंग चोलेम, पंग चोलेम भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो पुरुष नर्तक होता है वही गाना बजाता है, वही वादक करता है और वही डांस को प्रस्तुत करता है ना। इसलिए इसे पंग चोलेम कहा जाता है। इसमें 64 तालों का प्रयोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें 64 तालों का प्रयोग होता है, इसे पुरुष नर्तक प्रस्तुत करता है, शॉर्ट में मैंने लिखा है, तो वो है आपका मेरे भाई ध्यान रखना कौन सा होता है? शास्त्रीय नृत्य मणिपुर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब बात करते हैं, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के दो प्रमुख भाग हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। हाँ जी, सभी प्यारे भाई लिखेंगे मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के दो प्रमुख भाग, फिर हम कलाकार पढ़ेंगे। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के दो प्रमुख भाग है, वो आपके कौन कौन से हैं देखिए।
मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के दो प्रमुख भाग हैं। एक तो है आपका जागोई। कौन सा है गुरुदेव? जागोई। और दूसरा है आपका चोलेम। जागोई और चोलेम का संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है मेरे भाई? मणिपुरी में। याद रखना, ये जो जागोई होता है इसे महिला नर्तक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसे लास्य शैली भी कहा जाता है। लास्य शैली। और इसे जो महिला नर्तक होती है उसके द्वारा मेरे भाई इसे प्रस्तुत किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चोलेम इसको बोला जाता है तांडव। और तांडव मेरे भाई आप कहोगे ये पुरुष नर्तक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो प्रश्न आता है कि तांडव और लाशे इनका संबंध है वो कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? मणिपुरी। या जागोई चालाम, जागोई और मेरे भाई चोलेम इनका संबंध है वो कौन से शास्त्रीय नृत्य से है मेरे भाई? तो आपको ध्यान रखना है किससे है? आप कहोगे मणिपुरी से है। ठीक है, अब बात करते हैं इन शास्त्रीय नृत्यों में वाद्य यंत्र है वो कौन कौन से मेरे भाई यूज होते हैं। तो ये आपका जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, अगर मैं बात करूं मेरे भाई, इसमें वाद्य यंत्र है वो आपके कौन से यूज होते हैं? जैसे हम लोगों ने भरतनाट्यम में पढ़ा था ना, आपका मृदगम पढ़ा था, है ना, सितार था, बांसुरी था, झांझ था। उसी प्रकार ध्यान रखना, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के अंदर आपका एक तो होता है पुंग। क्लियर है? क्या होता है? पुंग। ये एक प्रकार का ड्रम होता है। ड्रम देखा है ना, ड्रम, उस प्रकार का होता है। और दूसरा होता है करताल। हम वाद्य यंत्रों के अंदर इनको पढ़ेंगे, जिसे झांझ बोला जाता है। इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में, आपको ध्यान रखना है। सर शास्त्रीय नृत्य कब तक पूरा होगा? 8 कंप्लीट हो जाएंगे तभी पूरा हो जाएगा। कहाँ जाना है आपको जल्दी करके? चलिए, यहां तक आप सभी जवानों ने लिख लिया तो मैं आगे चलूं मेरे भाई। हाँ जी, ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा ये तो आपको पता होना चाहिए ना, आपने फॉर्म भरा है तो मेरे भाई कब होगा? चलिए, आप सभी ने लिख लिया यहां तक। अब देखो, एक अच्छी विशेषता आपको मैं बताऊं इस शास्त्रीय नृत्य की। इसमें जो भी नर्तक या नर्तकी मेरे भाई ध्यान रखना, इस शास्त्रीय नृत्य को प्रस्तुत करती है, इसमें जो कलाकार होते हैं वो नजरें नहीं बनाते, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी एक विशेषता है, इस शास्त्रीय नृत्य में, इस शास्त्रीय नृत्य में कलाकार कलाकार आपस में नजरें नहीं मिलाते, आपस में नजरें नहीं मिलाते। अब प्रश्न आ गया, बताइए ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें कलाकार आपस में नजरें नहीं मिलाते? तो वो है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। ये आपको ध्यान रखना है। शिवम चौधरी, पहले की क्लास से देखनी होगी भाई। इस शास्त्रीय नृत्य में कलाकार आपस में नजरें नहीं मिलाते, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो आपके कलाकार होते हैं वो ध्यान रखना मेरे भाई, बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया, इसमें कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फोटो आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ के अंदर, तो वहां से देखना किस प्रकार का ये स्कर्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके अलावा ध्यान रखना है, इसमें नागबंद मुद्रा है वो बनती है। कैसी मुद्रा? नागबंद मुद्रा का इसमें प्रयोग होता है, जिसमें शरीर के 8 आकार के वक्रों के माध्यम से जुड़ा होता है। ये जो नागबंद मुद्रा है ना, इसमें ध्यान रखना जो शरीर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
क्योंकि आजकल के एग्जाम का लेवल इतना बढ़ गया है कि वो उस शास्त्रीय नृत्य की विशेषता आपसे पूछी जा सकती है ना। तो इसमें नागबंद मुद्रा का प्रयोग होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है, जिसमें शरीर मेरे भाई 8 के आकार में, 8 के आकार में, 8 के आकार में वक्रों के माध्यम से जुड़ा रहता है। वक्रों के माध्यम से जुड़ा रहता है या जुड़ा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें शरीर 8 के आकार में वक्रों के माध्यम से जुड़ा होता है? तो वो है आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, आपको ध्यान रखना है। और मणिपुर के इम्फाल में ध्यान रखना जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि बताइए मेरे भाई, जवाहर जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी, मणिपुरी नृत्य अकादमी, ये आपकी कहाँ है? तो ये आपकी मणिपुर इम्फाल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी मेरे भाई मणिपुर की यहाँ कंप्लीट होती है। अब हम मणिपुर के प्रमुख जो कलाकार हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है भाई, अमन यादव बहुत बढ़िया। सर मैं नया ज्वाइन हुआ हूं तो पहले की क्लास से भी देखना मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलो यहां तक लिखो। अब मणिपुरी के जो प्रमुख कलाकार है, जो इंपॉर्टेंट कलाकार है, उनके बारे में मेरे भाई हम लोग है वो अब पढ़ेंगे। हाँ जी, लिख लिया आप सभी ने? सर मॉडल टेस्ट पेपर यूट्यूब पर है क्या? अरे यश भाई, डेली होता है रोजाना शाम 7:50 पर। आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर देखना। मनीष कुमार सर, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा। मजा किसी का गुलाम नहीं होता है मनीष भाई, मजा आपको लेना पड़ेगा मेरे भाई। जिस चीज में मजा आता है ना वो नुकसानदायक होती है, इसमें मजा नहीं आता है तो ये नुकसानदायक है ना मेरे भाई। हाँ, सोनिया राजपूत भाई, थैंक यू। पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, क्योंकि सपने आपके हैं, पड़ोसी के नहीं। अगर उम्र निकल गई या जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उनसे 5 मिनट बात करके देखो, आपको मोटिवेशन मिलेगा मेरे भाई। मेरिट में बाहर होने का दुख बहुत बड़ा होता है, दिल ससुरा रोता है अंदर से, नींद नहीं आती रात को मेरे भाई, डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे। उसके लिए मेहनत करनी होगी मेरे भाई। कल को आसान बनाना है, आज मेहनत करनी होगी, है ना मेरे भाई। कहते हैं ना, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अब आपके सपने तो है कि हम भी अपने परिवार को मेरे भाई आसमान तक की ऊंचाइयों तक लेकर जाए, तो उसके लिए आपको पहले मेरे भाई मेहनत करनी होगी। सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार। मणिपुरी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार। डेली का है ना, टारगेट बनाओ कि मुझे एक शास्त्रीय नृत्य है वो डेली का एक पढ़ना है। 8 दिन आपको लगेंगे, शास्त्रीय नृत्य जिंदगी में दोबारा आपको नहीं पढ़ने होंगे। इस प्रकार टारगेट बना के पढ़ा करो। अभी आप लोगों के पास खूब सारा टाइम है, ये तो है नहीं कि 2 महीने बाद एग्जाम है तो हम क्या क्या करें। अभी सिर्फ पढ़ने का काम है, आराम से पढ़ो। एग्जाम के नजदीक ये चीजें आपको मैं दोबारा पढ़ाऊंगा ना, आप कहोगे सर हमें तो याद है, इसलिए अभी से पढ़ो। ठीक है भाई, आ जाओ।
मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार की मैं बात करूं तो देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट कलाकार है वो है गुरु बिपिन सिंह। कौन है मेरे भाई? गुरु बिपिन सिंह आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई कलाकारों में से एक है। गुरु बिपिन सिंह आपको ध्यान रखना है। इनकी प्रसिद्धियों के बारे में आपको मैं अवगत कराता हूं। देखिए मणिपुर के जो महाराजा थे ना मेरे भाई, मणिपुर के महाराजा द्वारा इनको एक उपाधि दी गई थी। मणिपुर के महाराजा द्वारा हंजाबा उपाधि से इनको संपादित किया था। कौन सी उपाधि मेरे भाई? हंजाबा। हंजाबा उपाधि द्वारा इनको क्या किया गया मेरे भाई? सम्मानित किया गया था। तो प्रश्न आता है, बताइए कौन से शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार को हंजाबा के नाम से जानते हैं? तो बिपिन गुरु बिपिन सिंह को जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मणिपुरी नृत्य के निदेशक है, ये ध्यान रखना। शिक्षक आप जिसे कह सकते हैं। मणिपुरी मणिपुरी नृत्य के निदेशक या शिक्षक आप कह सकते हैं। टीचर मेरे भाई। गुरु लगा है तो गुरु है, सीधी बात है। जैसे हम आपके गुरु है उसी प्रकार ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के गुरु है। आधुनिक मणिपुरी शैली का जनक है वो इनको कहा जाता है। अब प्रश्न आ गया, बताइए आधुनिक आधुनिक मणिपुरी आधुनिक मणिपुरी शैली का जनक है वो कौन है? तो वो गुरु बिपिन सिंह है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो कलाकार है वो है अखम लक्ष्मी देवी। अखम लक्ष्मी देवी आपको ध्यान रखना है ना। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 में मिला था। देखो इनको जो पुरस्कार मिले हैं ना, पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, पद्म आपका भूषण है, वो चीजें मैं नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि वो बहुत डीप हो जाता है, फिर एसएससी के एग्जाम में वो चीजें पूछी जाती है। अब चलिए मेरे भाई, इसके अलावा देखिए और की अगर मैं बात करूं और कलाकारों की, फिर मैं एक ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताऊंगा। राजकुमार सिंहजीत सिंह, राजकुमार सिंहजीत सिंह, इनका संबंध भी आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है, ध्यान रखना। इसके अलावा जैसे मेरे भाई अगर मैं बात करूं, यहां तक लिखो, फिर ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। संडे को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट डाल दीजिए। अच्छा डलता ही है चैप्टर वाइज तो आपको गुड्डू चौधरी, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मिलती है आपको, आराम से सोल्व किया करो। यहां तक लिखो, फिर ट्रिक के माध्यम से आपको मैं प्रमुख जो कलाकार है उनके बारे में बताता हूं मेरे भाई। एक बहुत अच्छी ट्रिक है आप सभी के लिए। ट्रिक है, आंगन कब से सुना था अब जचा। आंगन कब से सुना था अब जचा, ये ट्रिक है। आ जाओ, ट्रिक लिखो मेरे भाई। आंगन कब से आंगन कब से सुना था अब जचा। अब जचा, तो इसके अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट कलाकार है उन सभी को मेरे भाई हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, आ जाओ। फिर आपका ये वाला शास्त्रीय नृत्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो आंगन कब से सुना था अब जचा, तो यहां आ से आपका क्या बनेगा मेरे भाई? गुरु अमली सिंह, याद रखना है। क्या बनेगा जी? गुरु अमली सिंह। इनका संबंध भी आपका किससे हो जाएगा जी? मणिपुरी से हो जाएगा। कैसे आपका बनेगा? गोपाल सिंह। कैसे बनेगा मेरे भाई? गोपाल सिंह। जितने भी सिंह है ना,
वो सब आपके मेरे भाई मणिपुरी के अंदर आएंगे, ध्यान रखना। न से आपका बनने वाला है नल कुमार सिंह, नल कुमार सिंह, ध्यान रखना है। अंगन कब से, कैसे आपका बनेगा कलावती देवी, कैसे बनेगा कलावती देवी, और कब से वैसे बनेगा बिंबावती देवी, वैसे बनेगा बिंबावती देवी, ध्यान रखना है। और उसके बाद में बनेगा आपका कब से बनेगा मेरे भाई सविता मेहता, याद रखना है। से बनेगा सविता मेहता, ठीक है बाबू। और उसके बाद में से सविता मेहता हो गया। उसके बाद में सुना, कब से सुना था, सुना से बनेगा आपका सुनरिक सिंह, सुनारिक सिंह। सुना था से बनेगा थाम्बल यामा, थाम्बल यामा। इनका संबंध भी आपका किससे हो जाएगा, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से हो जाएगा। अब जचा, ध्यान रखना, ऐसे होगा अंतब सिंह, अब जचा ऐसे हो जाएगा अंतब सिंह, याद रखना है। अब जचा यहां वैसे होगा बिपिन सिंह, और जयचा, जैसे आपका होने वाला है झावेरी बहने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये झावेरी बहने 4 है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। झावेरी बहने, इन्होंने, इनका पूरा परिवार ही मेरे भाई शास्त्रीय नृत्यों में है। देखो इनकी झावेरी बहने में है एक तो दर्शना झावेरी, जिसका संबंध मणिपुरी से है। एक है आपकी नयना झावेरी, इसका संबंध भी मणिपुरी से है। एक है आपकी सुवर्णा झावेरी, इसका संबंध भी मणिपुरी से है। एक है आपकी रंजना झावेरी, इनका संबंध भी मणिपुरी से है। यानी झावेरी जो बहनें हैं उनका संबंध मणिपुरी से है, ध्यान रखना। जय चा से आपका हो जाएगा एक मेरे भाई चारू माथुर, चारू माथुर, याद रखना है। और ये जो झावेरी बहनें हैं ना, इनका गुरु कौन है, गुरु बिपिन सिंह है, ध्यान रखना। गुरु बिपिन सिंह मेरे भाई, उनकी शिष्या है ये, ध्यान रखना, झावेरी बहनें। चलो ये आपका मणिपुरी यहां होता है कंप्लीट। इन कलाकारों को अच्छे से आप लोग याद कर लेना मेरे भाई, यहां से प्रश्न है वो एग्जाम के अंदर जरूर मेरे भाई पूछा जाता है। गुरु अमली सिंह, गोपाल सिंह, नलकुमार सिंह, कलावती देवी, बिंबावती देवी, सविता मेहता, सोनारिक सिंह, थाम्बला यामा, अंतब सिंह, विपिन सिंह, झावेरी बहने, चारू माथुर, इन सब का संबंध मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। ये आप सभी प्यारे प्यारे मेरे भाइयों को ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट जो शास्त्रीय नृत्य है वो पढ़ेंगे मोहिनीअट्टम, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे मोहिनीअट्टम को। मैथ का प्रैक्टिस सेट दलवा दीजिए सर। मैथ का तो अभी हुआ ही नहीं होगा ना, कंप्लीट थोड़ी हो गया, आपने बोला होगा सर को, बोलते आप। मेरा टॉपिक कंप्लीट होते ही मैं डलवा देता हूं, आप लोग भी बोलना, जिस भी टीचर का टॉपिक कंप्लीट होता है अगर प्रैक्टिस शीट नहीं डलती है तो आप बोलना मेरे भाई कि सर टॉपिक कंप्लीट हो गया है, प्रैक्टिस शीट दे दो, क्योंकि प्रैक्टिस शीट टीचर देगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। हमारे यहाँ टीचर ही बना के देते हैं प्रैक्टिस शीट, ध्यान रखना। चलिए बहुत बढ़िया, कुचिपुड़ी पढ़ाओ सर। अच्छा मेरे भाई कुचिपुड़ी भी पढ़ाएंगे, पहले मोहिनीअट्टम पढ़ते हैं। भगवान विष्णु का अवतार है। भगवान विष्णु का अवतार है मेरे भाई मोहिनी। मोहिनीअट्टम पढ़ते हैं, आ जाओ। मणिपुरी आपका कंप्लीट होता है। मोहिनीअट्टम देखो, मोहिनीअट्टम ध्यान रखना आपका केरल यानी मलयालम और संस्कृत भाषा से ये बना हुआ है, जिसमें मोहिनी का अर्थ क्या होता है मेरे भाई। देखो ये जो मोहिनी है
इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? सुंदर स्त्री। मोहिनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री, ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई। और जो अट्टम होता है आपका, ये वाला जो अट्टम है, इस अट्टम का क्या अर्थ है मेरे भाई? इसका अर्थ होता है नृत्य, ध्यान रखना। यानी सुंदर स्त्री का नृत्य ये केवल महिला के द्वारा किया जाता है, केवल महिलाओं के द्वारा। जैसे कथकली केवल पुरुषों द्वारा होता है ना, उसी प्रकार मोहिनी अट्टम है, ये केवल मेरे भाई ध्यान रखना किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी एक छोटी सी कहानी आपको बताऊं मेरे भाई। जैसे जो आपके मेरे भाई देवता थे, है ना, एक तरफ तो थे देवता और दूसरी तरफ थे मेरे भाई कौन? असुर थे मेरे भाई, राक्षस वगैरह, जिन्हें आप लोग जानते हैं। आप सभी ने बचपन में कहानियां सुनी होगी। असुर और देवता मिलकर मेरे भाई जो अमृत होता है इसकी प्राप्ति करना चाहते थे। सर ये अमृत क्या होता है? अमृत अगर जिसे प्राप्त हो जाए वो क्या हो जाए मेरे भाई? अमर हो जाए, यानी वो हमेशा के लिए मेरे भाई अमर रहेगा, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, वो अजय होंगे और वो अमर हो जाएंगे, उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी। तो देवता और असुर मेरे भाई मिलकर ध्यान रखना समुद्र मंथन करते हैं। क्या करते हैं मेरे लाला? समुद्र मंथन करते हैं। समुद्र मंथन करते हैं दूध वगैरह से मेरे भाई, ताकि हमें अमृत की प्राप्ति हो जाए और हम अमर हो जाएं। ठीक है। एक तरफ मेरे भाई ये जब समुद्र मंथन कर रहे थे मेरे भाई, अपनी पूजा पाठ के अंदर बिजी थे, तो इधर आपके भगवान विष्णु जी बैठे थे, आराम से ऊपर बैठे बैठे देख रहे थे। भगवान विष्णु जी मेरे भाई, भगवान विष्णु जी ये चाहते थे कि ये समुद्र मंथन तो बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अमृत की प्राप्ति भी इनको हो जाएगी, लेकिन ये जो अमृत है ये केवल देवताओं को मिले, ना कि असुरों को मिले। क्योंकि असुर है ये राक्षस थे मेरे भाई। अगर राक्षस अमर हो गए तो धरती पर पाप है वो ज्यादा बढ़ेगा, और ये ना किसी की सुनते हैं ना किसी की मानते हैं। असुर राक्षसों के अपने नियम होते हैं, इसलिए ये अमृत केवल देवताओं को मिले, ये विष्णु जी चाहते थे, है ना मेरे भाई। तो जैसे ही इन्होंने समुद्र मंथन किया और इनको अमृत की प्राप्ति हो गई, तो ध्यान रखना फिर असुर और जो देवता थे इनके बीच में क्या होता है? युद्ध होता है, इनके बीच में जंग होती है। जंग किस बात की होती है? देवता तो कह रहे थे कि अमृत हम पिएंगे, असुर कह रहे थे कि अमृत हम पिएंगे। अब दोनों का निष्कर्ष निकालने के लिए क्या होता है? युद्ध होता है, जंग होती है, कि जो लड़ा वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, है ना मेरे भाई। एकदम क्लियर है। तो फिर असुरों का मेरे भाई कहीं ना कहीं जंग के अंदर या युद्ध के अंदर जो मेरे भाई हिस्सा था वो कहीं ना कहीं देवताओं के मुकाबले थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि इनके पास कोई नियम तो होते नहीं थे, है ना मेरे भाई। इसलिए फिर भगवान विष्णु जी ने, ध्यान रखना, भगवान विष्णु जी ने अवतार लिया मेरे भाई। कौन सा? आप कहोगे सर इन्होंने अवतार लिया मोहिनी का। मोहिनी, मोहिनी का अर्थ क्या होता है? एक सुंदर स्त्री का मेरे भाई अवतार इन्होंने लिया। और सुंदर स्त्री है वो, ध्यान रखना, फिर असुरों के पास गई तो असुर सुंदर स्त्री को देख के एकदम मेरे भाई, कहते हैं ना माया जाल के अंदर फंसना, है ना, सनम हम तो डूबेंगे साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो मोहिनी का अवतार लिया भगवान विष्णु ने, एक सुंदर स्त्री का मेरे भाई, और असुरों के पास चली गई। तो असुरों की कहीं ना कहीं युद्ध की जो मेरे भाई युद्ध ये लोग कर रहे थे, तो उससे थोड़ा सा ये भटक गए और मेरे भाई सुंदर स्त्री के पीछे हैं वो लग गए मेरे भाई, कि अमृत बाद में मिलेंगे, पहले हम सुंदर स्त्री को प्राप्त करते हैं, मोहिनी को प्राप्त करते हैं। मोहिनी ने असुरों के साथ किया मेरे भाई छल, छल बोले तो धोखा, और ये जो अमृत है ये धोखे से मेरे भाई किसको पिला दिया जी? देवताओं को पिला दिया। तो देवता तो हो गए आपके अमर, और असुरों का कर दिया मेरे भाई विनाश। लेकिन ध्यान रखना, एक असुर था इसमें, एक असुर था आपका, वो बड़ा चतुर था, वो मोहिनी के जाल में नहीं फंसा मेरे भाई।
उसने बोला जब अमर हो जाएंगे तो उसके बाद बहुत सारी मोहिनियां है वो हमें मिलती रहेगी, हमें फिर कोई मार थोड़ी सकता है। ये असुर चुपके से मेरे भाई देवताओं के झुंड के अंदर आ गया मेरे भाई, देवताओं की ओर वेश बदल के आ गया कि भाई साहब हम भी देवताओं के साथ चुपके से है वो अमृत पी लेंगे, है ना मेरे भाई। लेकिन विष्णु जी थे मेरे भाई, भगवान थे, इन्होंने इनको पहचान लिया मेरे भाई। जैसे ही इन्होंने एक गुटक अमृत का लिया, इनके गले से कहा जाता है कि वो थोड़ा बहुत नीचे उतरने ही वाला था, तब भगवान विष्णु ने अपने चक्कर से वो जो देखिए उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा था, शायद हरि था, पता नहीं क्या था उस असुर का, उसकी धड़ है वो अलग कर दी मेरे भाई, उसकी धड़ अलग कर दी मेरे भाई। लेकिन वो थोड़ा बहुत मेरे भाई जो अमृत था वो कट से नीचे चला गया था, ध्यान रखना है। तो कहा जाता है कि ये असुर भी मेरे भाई, फिर ध्यान रखना, जैसे चंद्रमा और सूर्य का आप लोग जैसे कहते हो ना जिंदगी में राहु लग गया, है ना, तो वो असुर की ओर से ही है मेरे भाई, ध्यान रखना। आगे की कहानी मुझे थोड़ी ठीक से पता नहीं है, इतनी ही कहानी मुझे पता है जो बचपन में मैंने पढ़ी थी। तो उसी के नाम पर ये मोहिनी अट्टम मेरे भाई रखा गया है, जो आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। ओके मेरे भाई, एकदम सर क्लियर है। अब हम इसको मेरे भाई लिखते हैं। अब आपको पता चल गया ना, मोहिनी अट्टम है वो भगवान विष्णु का जो अवतार है ना मोहिनी, उसके नाम पर मेरे भाई इसका मोहिनी अट्टम नाम है वो रखा गया है, ये आप सभी को ध्यान रखना। हाँ, रेहू और केतु, हाँ एक भाई ने ठीक लिखा है, राहु और केतु मेरे भाई, ध्यान रखना, जो सूर्य भगवान और आपके चंद्रमा के विपरीत होते हैं, ध्यान रखना, राहु और केतु। कहते हैं ना कि जिंदगी के अंदर इसके राहु लगा हुआ है, इसके केतु लगा हुआ है, वो उसी असुर की वजह से लगा हुआ है, ध्यान रखना है। हाँ, एक भाई ने ठीक लगा है, लगता है आप लोगों ने भी पढ़ा है। चलिए अच्छी बात है, आ जाओ मेरे भाई। तो मोहिनी अट्टम के बारे में आपको पता चल गया, एकदम सर क्लियर है। इसकी उत्पत्ति ध्यान रखना 16वीं शताब्दी में हुई थी केरल में। इस मोहिनी अट्टम की जो उत्पत्ति है मेरे भाई, उत्पत्ति वो होती है आपकी 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी केरल में, ध्यान रखना इसकी उत्पत्ति होती है। तो मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आप कहोगे सर ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके मेरे भाई, एकदम सर क्लियर है। 16वीं शताब्दी में उत्पन्न हुई, लेकिन ध्यान रखना इसको फिर वापिस पुनर्जीवित किया गया, एक त्रावणकोर के राजा थे आपके, त्रावणकोर के राजा तिरनूल के संरक्षण में, त्रावणकोर के राजा तिरनूल के संरक्षण में, तिरनूल के संरक्षण में 19वीं शताब्दी में, ध्यान रखना, तिरनूल के संरक्षण में 19वीं शताब्दी में ये चीजें वैसे मत लिखना, आपके लेवल की नहीं है ना, ये फिर ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनकी कब शुरुआत होती है ये बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। आप लोग डायरेक्ट बस ये लिखो, मोहिनी अट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्योंकि हम ज्यादा पुराने इतिहास में चले जाएंगे, वो उतना डीप आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, एसएससी लेवल का वो कंटेंट होता है। चलिए, अब आप सभी जवानों को ध्यान रखना है, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य, यह शास्त्रीय नृत्य किसके द्वारा किया जाता है मुझे बताओ? मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य, ऐसा नहीं कि हाँ प्रश्न आ गया बताइए मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, पुरुष या महिला, पुरुष या महिला दोनों, केवल पुरुष केवल महिला? तो वहां आपको ध्यान रखना है मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है वो एकल महिला द्वारा किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। यह शास्त्रीय नृत्य एकल
महिला द्वारा, एकल महिला द्वारा किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। ये आपको ध्यान रखना है। सफेद कलर की जो साड़ी है ना, आप देख सकते हैं वो इसी में पहनी जाती है। एक बार प्रश्न आया था मेरे भाई, एक बार प्रश्न आया था शायद नेवी के एग्जाम में कि सफेद साड़ी कौन से शास्त्रीय नृत्य में पहनी जाती है, तो वो पहनी जाती है मेरे भाई आपकी मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य में। ये आपको ध्यान रखना है, जिसे कसाऊ साड़ी बोला जाता है, केरल की ये प्रसिद्ध होती है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो इस शास्त्रीय नृत्य का जो उल्लेख है वो हमें कहां देखने को मिलता है। ये जो आपका शास्त्रीय नृत्य है इसका उल्लेख एक व्याहार माला नामक ग्रंथ है उसमें हमें देखने को मिलता है। इसका जो उल्लेख है वो ध्यान रखना, व्यवहार माला नामक ग्रंथ में देखने को मिलता है। ठीक है मेरे भाई, इस ग्रंथ में देखने को मिलता है मोहिनी अट्टम का मेरे भाई उल्लेख। ये आपको ध्यान रखना है। इसके लेखक भी है आपके, लेकिन वो फिर ज्यादा डीप हो जाएगा। मज मंगलम नारायणन ध्यान रखना है। इस नृत्य के दौरान देखो वेशभूषा की अगर हम बात करें कि महिलाएं हैं वो क्या पहनती है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लिखेंगे इस नृत्य के दौरान, इस नृत्य के दौरान केरल की प्रसिद्ध मेरे भाई ध्यान रखना कसाऊ साड़ी पहनी जाती है। केरल की प्रसिद्ध मेरे भाई कसाऊ साड़ी पहनी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और वो भी सफेद कलर की पहनी जाती है। कसाऊ साड़ी मोहिनी अट्टम के अंदर पहनी जाती है। एकल का मतलब ये होता है, एकल का मतलब यह है कि केवल एकल महिला के द्वारा ही इसको किया जाता है, पुरुष इसके अंदर साथ नहीं होता। क्योंकि ये भगवान विष्णु ने मेरे भाई मोहिनी का अवतार लिया था, उसी के नाम पर मेरे भाई इसको शुरू किया गया है। और ध्यान रखना इसमें जैसे कसाऊ साड़ी पहनी जाती है और जो महिला नर्तक होती है उनके बालों में चमेली के सफेद फूल लगाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कसाऊ साड़ी पहनी जाती है और बालों में, महिला नर्तक के बालों में चमेली के सफेद फूल, आप देख सकते हैं फोटो में भी चमेली के सफेद फूल लगाए जाते हैं। सफेद फूल लगाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, हाँ विष्णु पुराण में दिखाया गया है। चलिए यहां तक सभी जवान लिखेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ जी, और ध्यान रखना ये जो कसाऊ साड़ी है ना, यहां आप कोष्टक में ये भी लिख सकते हैं जैसे सफेद साड़ी, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में कसाऊ साड़ी ना देख के सफेद साड़ी ऑप्शन में आ जाता है। और ये प्रश्न नेवी के एग्जाम में आया भी है, नेवी के एग्जाम में पूछा गया भी है, कौन से शास्त्रीय नृत्य में महिला नर्तक द्वारा सफेद साड़ी पहनी जाती है। तो ध्यान रखना मेरे भाई वो कौन सी है, मोहिनी अट्टम, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए सर एक बार रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल मेरे भाई रिपीट करते हैं एक बार। मोहिनी अट्टम ध्यान रखना भगवान विष्णु के मोहिनी के अवतार पर मेरे भाई इसका नाम मोहिनी अट्टम रखा गया है। केरल राज्य का यह शास्त्रीय नृत्य है। यह शास्त्रीय नृत्य एकल महिला द्वारा यानी केवल महिला द्वारा ही यह किया जाता है, इसमें पुरुष नहीं होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। आप जैसे यहां पर लिख सकते हैं केवल महिला द्वारा किया जाता है,
केवल महिला नर्तक द्वारा या नर्तकी द्वारा, केवल महिला नर्तकी द्वारा किया जाता है, इसमें पुरुष नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बाबू। इसका हमें उल्लेख मिलता है व्यवहार माला नामक एक ग्रंथ है मेरे भाई, उसमें देखने को मिलता है। यह नृत्य के दौरान केरल की प्रसिद्ध कसाऊ साड़ी यानी सफेद साड़ी पहनी जाती है, बालों में चमेली के सफेद फूल लगाए जाते हैं। अब देखो, असुरों पर भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार ने जादू किया था, तभी तो वो उनके मोह माया जाल में फंस गए थे। इसलिए मोहिनी अट्टम को जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। तो जादूगरनी के नृत्य के बारे में हम कल पढ़ेंगे मेरे भाई, क्योंकि अभी हो चुका है समय। हाँ, तमिलनाडु का कौन सा है, भरतनाट्यम पढ़ा था ना मेरे भाई हम लोगों ने। चलिए, उम्मीद आशा है क्लास आप सभी जवानों को बेहतरीन लगी होगी। अपने और भी दोस्तों को बताइए जिनका सपना है अपकमिंग 2026 में आर्मी भर्ती को फोड़ना, बेहतरीन तैयारी करना, उनको लेके आइए आप आर्मी स्टडी के इस बेहतरीन मंच पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना याद करके आना है मेरे भाई, ठीक है। ओके भाई, जय हिंद, थैंक यू। सर, एसएससी जीडी और अग्निवीर के बैच एक साथ हो सकता है क्या? अर्जुन राठौड़, अगर आप 10-12 घंटे पढ़ सकते हैं, क्लासे देख सकते हैं, तो दोनों बैच लेके पढ़िए। दोनों बैच का लेवल कंटेंट डिफरेंट है, अलग है, जो बच्चे अगर पढ़ते हैं उनको पता भी है। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू, जय हिंद।